मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इनकी सर्दी दूर हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम। बेचारे बबलू के पापा ठंड में एकदम पत्थर बन चुके हैं, आवाज भी नहीं निकल रही। बबलू पापा, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे इतने बड़े हो गए हैं और बचपन आज तक नहीं गया आपका। बिंदिया बहन, उन्हें डांटिए मत। डांटे नहीं तो और क्या करें भैया, शोभा देता है इस उम्र में ये सब करना। विद्या बहन, शोभा तो नहीं देता है, किंतु क्या करे, हमारे बबलू पापा है ही नटखट। बहुत विचित्र लग रहा हूँ ना, एक बार ठीक हो जाने तो फिर बताता हूँ तुम तीनों को। अरे यम जी, यम जी, यम जी, अरे यम जी यहाँ। अरे यम जी, देखिए आप ही हैं वो जांबाज आदमी जो इतनी ठंड में भी बर्फ पे बैठ गए थे जी। चित्रगुप्त जी, हमारे स्वामी के और एक फैन। जी, हम ही हैं, किंतु आप? जी मेरा नाम विजेंद्र है और मैं एक कोजी क्रीम कंपनी का मालिक हूँ जी। जी मैंने जैसे ही आपकी न्यूज़ देखी जी, मुझे समझ आ गया कि मुझे अपनी कोजी क्रीम के नए विज्ञापन के लिए एक नया चेहरा मिल गया जी। मैं आपके साथ कुछ एड फिल्म शूट करना चाहता हूँ। अब आप होंगे जी मेरे नए हीरो। चित्रगुप्त जी, हमारे मस्तिष्क में और एक प्रश्न उलझ रहा हम है। समझ रहे हैं माते, हीरो अर्थात नायक। वो तो है, किंतु हम क्षमा चाहते, हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे। अरे अरे आप ये काम लोगों की भलाई के लिए जी। ये क्रीम लगाने से लोगों को सर्दी नहीं लगेगी और सब लोग आपकी तरह ठंड मुक्त हो जाएंगे। तो लोगों की भलाई के लिए तो कम से कम हाँ कर दीजिए। चित्रगुप्त जी, कोजी क्रीम अर्थात? माते, कोजी अर्थात सुखद और क्रीम मतलब मलाई। ये सुखद मलाई है। यदि ये बात है तो मनुष्य की भलाई के लिए हम ये कार्य अवश्य करेंगे। हम ये क्री अर्थात ये मलाई अवश्य बेचेंगे। थैंक यू। अरे ऐसे कैसे बेचेंगे? आप कौन है? मैं इनका मैनेजर हूँ जो अभी अभी बना है। पहले मैं इसे चेक करूंगा, फिर आप एडवांस देंगे, तब बात आगे बढ़ेगी। अरे उसकी तो आप चिंता ही मत कीजिए जी। मैं 10 लाख का एडवांस चेक लेके आया हूँ जी। अति अद्भुत स्वामी, अति अद्भुत जगह है ये। सत्य वचन प्रिय। और चित्रगुप्त जी, आपने अत्यंत अच्छा किया कि हमारे गरम कपड़े चमन पुत्र के यहाँ रखवा दिए हैं। कितना आनंद आ रहा है। जी प्रभु। हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है, वो क्या है? वो डंडी डंडी डंडी। प्रिय, जब हम पहली बार चलचित्र में अभिनय करने आए थे तो हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल उलझे थे, है ना चित्रगुप्त जी? जी प्रभु। किंतु अब हमें सब पता है, इसलिए हम आपको बताते हैं, ये डंडियां नहीं हैं, रोशनी उत्पन्न करने वाले विद्युत के गोले हैं और इन्हें आंग्ल भाषा में बबलू कहते हैं। प्रभु, बबलू नहीं, बल्ब। बबलू? आपने बबलू सुना? हमने बबलू नहीं बल कहा, बल। कितने आंग्ल भाषा सीख चुके हैं आप। अति अद्भुत, अति अद्भुत। आ गए मेरे क्रीम के हीरो हीरोइंस आ गए। नाम। एक बात सही बता रहा हूँ जी, इस एक ऐड से मैं आप लोगों को सुपरस्टार बना दूंगा जी, सुपरस्टार। चित्रगुप्त जी, जी। सुपरस्टार क्या है? हम बताते हैं चित्रगुप्त जी। प्रिय, सुपरस्टार अर्थात उच्चतम तारा, अत्यंत लोकप्रिय और प्रसिद्ध। धन्यवाद स्वामी। प्रणाम ससुर जी। हम आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं क्योंकि हम अत्यंत प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय तारा बनने जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, इनके ससुर जी गुजर गए हैं क्या? नहीं नहीं, वो तो अमर हैं, वो रात को चले जाते हैं किंतु दिन होते ही वापस ऊपर आ जाते हैं। जी प्रणाम पिताश्री। अजीब ससुर जी। आइए। हाँ तो मेरे तीनों क्रीमों मित्रों, अब मैं आपको इस विज्ञापन में बोलना क्या है वो समझा देता हूँ।
जी सामने एक आदमी खड़ा रहेगा, वो गिड़गिड़ाएगा, भगवान प्रकट हो जाओ, भगवान दर्शन दे दो, दर्शन दे दो। और फिर पीछे से प्रकट होंगे आप तीनों। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। अति अद्भुत। और फिर वो बोलेगा, अब ये ठंड सही नहीं जाती, कोई उपाय दे दो प्रभु, कोई उपाय दे दो। और फिर आप अपना हाथ आगे करेंगी और उस हाथ पे होगी कोजी क्रीम, और आप कहेंगी कोजी क्रीम लगाओ, सर्दी में गर्मी पाओ। कोजी क्रीम लगाओ, वर्दी में गर्मी पाओ। वर्दी में नहीं, सर्दी में गर्मी पाओ। ओ, कोजी क्रीम लगाओ, सर्दी में गर्मी पाओ। और फिर आप बोलेंगे, ये कोजी क्रीम तो तीनों लोकों में मशहूर है। और फिर आप बोलेंगे, हम ये क्रीम लगाते हैं इसलिए हिम पर्वत पे भी हमारी त्वचा खुश्क नहीं होती। और फिर आप तीनों हंसिएगा। हम क्षमा चाहते हैं, किंतु हम ये नहीं बोल पाएंगे, ये झूठ है। हाँ, लेकिन झूठ ही तो बोलना है, इसमें बड़ी बात क्या है? क्षमा चाहते हैं, किंतु हम झूठ बोलते ही नहीं हैं। कदापि नहीं बोलते। झूठ बोलने वाली क्रीम लिखो। सर मैं क्या बोलता हूँ, अभी जो इनसे बुलवाना है बुलवा लीजिए, बाद में हम डबिंग में अपनी लाइन डाल देंगे, चेहरा तो मिल जाएगा ना सर। वाह क्या आइडिया, इस बात पे तेरे को एक क्रीम दे दूंगा। तो ठीक है, फिर बात तय हो गई, तो अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा बोलिएगा। अद्भुत। अरे वो गुलदस्ता थोड़ा अंदर लो। अरे यार बाहर नहीं लेना है, अंदर लेना है, अंदर लो। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। कोई नहीं, मैं स्वयं जाके पूछ लेती हूँ। कहाँ पर ये? आप तब से इस काले डब्बे के अंदर झाँक झाँक के गुलदस्ते को इधर उधर करने का आदेश दिए जा रहे हैं। चित्रगुप्त जी, प्रिय, आप गुलदस्ते को देखकर ही क्यों नहीं बोल देते हैं? और वैसे ये काला डब्बा है क्या? प्रिय प्रिय, हम बताते हैं आपको, क्षमा चाहते हैं पुत्र। आइए प्रिय, नहीं प्रिय, ऐसा नहीं करते। अच्छा, तो इसे क्रामा कहते हैं। रेडी, ऑल सेट, लाइट्स। लाइट्स अर्थात विद्युत, हमें पता है। प्रिय, विजेंद्र पुत्र आइए, यहाँ पे है विद्युत, लीजिए, छू के देखिए, उंगली डालिए। अरे क्या नाटक है, क्या कर रही हैं आप? इसे नीचे रखिए इसे। क्षमा प्रिय, इसे नीचे रखिए। आइए हम बताते हैं, क्षमा चाहते हैं। अच्छा, लाइट अर्थात और रोशनी। कितने ज्ञानी हैं आप। ओके रेडी, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। भगवान दर्शन दो, भगवान प्रवेश करो। दर्शन दो भगवान, दर्शन दो। अरे क्या हो रहा है ये? अब तीनों पोजीशन पे आना था ना आपको। भगवान इतनी आसानी से नहीं आते, थोड़ी और भक्ति दिखानी होगी, थोड़ी और तपस्या करनी होगी इन्हें। अरे तो क्या 1 घंटे का ऐड बना के तपस्या कर रहा हूँ उससे? अच्छा विचारे पुत्र, ऐसा ही करिए। क्षमा कीजिए विजेंद्र जी, आप अपना कार्य प्रारंभ कीजिए, हम इन्हें समझाते हैं। आप शुरू कीजिए। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। भगवान प्रकट हो जाओ, भगवान दर्शन दो, भगवान दर्शन दो। फ्रीज, एक्टर्स पोजीशन पे आ जाओ। हम आ गए पुत्र, क्या दुविधा है? ये ठंडी हमसे सही नहीं जाती, प्लीज प्रभु कुछ उपाय दीजिए। उपाय है पुत्र, ये कोजी क्रीम लगाओ, सर्दी में गर्मी पाओ। क्योंकि बात ये है पुत्र, हम तो क्रीम लगाते हैं नहीं, और क्रीम हमने कभी लगाई ही नहीं है। क्योंकि हमें सर्दी लगती नहीं है। हाँ, क्योंकि पुत्र हम देवता जो है। अरे कट। ये क्या कर रहे हो? 30 सेकंड का ऐड है, बस थोड़ा जल्दी बोलो। जल्दी? ठीक है पुत्र, आप शुरू कीजिए और अब देखिए। ये ठंडी हमसे सही नहीं जाती, प्लीज प्रभु कुछ उपाय दीजिए। उपाय है पुत्र, ये कोजी क्रीम लगाओ और सर्दी में गर्मी पाओ। हम तो इसे लगाते नहीं क्योंकि हमें ठंडी लगती। हम ईश्वर के चेहरे की तो आप लगाइए, आपका फायदा होगा। हो गया, 10 पल में सारा खत्म हो गया। अरे कट। अरे इतनी जल्दी भी नहीं बोलना। ये कोजी क्रीम लगाओ और सर्दी में गर्मी पाओ।
हम तो नहीं लगाते क्योंकि हमें ठंड लगती ही नहीं है। क्योंकि हम देवता है, किंतु आप लगाइए, आपको उपयोग आएगा। ये लीजिए। कोजी क्रीम लगाते ही मुझे ठंड लगना ही बंद हो गई। हाय हैंडसम। हाय हैंडसम। चलो पार्टी चलते हैं। हाँ चलो, बहुत मजा आएगा। चलो। वाह वाह वाह, कट कट कट। क्या काम किया आप तीनों ने। मेरा तो मन कर रहा है मैं अपनी क्रीम का नाम कोजी से बदल के यम्मी रख दूं जी। बाय गॉड। यम्मी क्रीम। लाओ लाओ लाओ, ये आपके लिए हमारी तरफ से शगुन जी। क्या है ये हमारी क्रीम है। लेकिन हमें ठंडी नहीं लगती। अरे आप अपने किसी जानने वाले को दे दीजिएगा। लीजिए। हम आते, हम बबलू पापा को दे देंगे। जी अद्भुत। अब हमारा कार्य संपन्न हुआ, हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चित्रगुप्त जी, प्लीज। काम तो मेरा अब शुरू होगा। यार 24 घंटे बिना बात के कैसे हंस सकता है। अरे बबलू के पापा। क्या है? अच्छा हुआ आपसे भेंट हो गई। हम आपके लिए मलाई लेकर आए हैं। हाँ। भूख नहीं है। अब बबलू पापा, खाने वाली नहीं, लगाने वाली। कोजी क्रीम लगाओ, सर्दी में गर्मी पाओ। कोजी क्री, यम ही क्री। ठीक है, रात को लगा के सोऊंगा। अच्छा है, बबलू पापा को कम से कम ठंड तो नहीं लगेगी। ये ठंडी हमसे सही नहीं जाती, प्लीज प्रभु कुछ उपाय दीजिए। उपाय है पुत्र, कोजी क्रीम लगाओ और सर्दी में गर्मी पाओ। वाह क्या क्रीम है भाई, ये तो खरीदनी पड़ेगी अब तो। प्रभु प्रभु जल्दी आइए, ये हमारा चलचित्र आ रहा है, देखिए। कहाँ है चित्रगुप्त जी? देखिए प्रभु देखिए। कोजी क्रीम लगाओ और सर्दी में गर्मी पाओ। अद्भुत प्रभु अद्भुत। हाँ चित्रगुप्त जी। हम भी यही क्रीम लगाते हैं, इसीलिए हमें ठंड नहीं लगती। हिम पर्वत पर भी हमारी त्वचा खुश्क नहीं पड़ती, क्योंकि हम कोजी क्रीम लगाते हैं। ये लीजिए। चित्रगुप्त जी, ये तो हमारी आवाज है ही नहीं। प्रभु, इस पुत्र ने हमसे झूठ कहा है प्रभु। उसने हमसे आखिर वही बुलवाया जो वो हमसे बुलाना चाहता था, और वो भी आवाज बदलकर। अरे ये क्या क्रीम पकड़ा दी मुझे। सारी रात खुजाता रहा और ठंड भी नहीं मिटी। हाँ? प्रभु, इस क्रीम से बबलू पापा तो हरे रंग के हो गए। इन्हें पता लगा तो अत्यंत क्रोधित होंगे चित्रगुप्त जी। बाल बना के दूध ले आता हूँ। चित्रगुप्त जी, ये बाल बनाने आईने के सामने जाएंगे, और यदि आईने के सामने गए तो अनर्थ हो जाएगा। रोकिए उन्हें। जी प्रभु। अरे ये क्या नया नाटक लगा रखा है सुबह सुबह। बबलू पापा, हमारा अचानक संवरने का मन कर रहा है। अरे मुझे शीशा देखने दो, बाल बनाने मुझे। अरे दूध लेने जाना है मुझे, हटो। अच्छा ठीक है, इस घर में एक आईना थोड़ी है, और भी है, मैं दूसरे आईने में देख लूंगा। बबलू पापा। क्या है? बबलू पापा, हम आपको आईना नहीं देखने दे सकते हैं। अरे क्यों आईना नहीं देखने दे सकते सुबह सुबह? क्योंकि हम आपको उसकी वजह नहीं बता सकते बबलू पापा। बस कारण भी नहीं बता सकते? ये क्या नौटंकी मचा रखी है तुम दोनों ने। देखिए बबलू पापा, हम आपको यमराज बाहर निकलो, बाहर निकलो। यमराज, यमराज बाहर आओ। क्या नया नाटक किया है तुमने? हाँ? क्या कांड किया है? हाँ? अरे किया क्या तुमने? बोलते क्यों नहीं? बाहर निकलो यमराज। यमराज बाहर आओ। अरे क्या क्या चलम चली में निकलो। अरे होली मना रहे हो क्या? हैं? अपनी शक्लें देखो, क्या हरी हरी हो रखी है। लाल निशान लगा दूं नाक पे तो पूरे तोते हो जाओगे। अरे मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। बबलू पापा ने कहीं आईना देख लिया तो जिंदगी भर हंस नहीं पाएंगे। अरे तुम क्या इतना बुक्का बार बार के हंस रहे हो? कभी अपनी शक्ल देखी है? क्यों, मेरी शक्ल को क्या है? हैं? ये देखो। हाँ, ये क्या हो गया? मुझे सफेद सोया था, हरा कैसे हो गया? इस क्रीम की वजह से हुए हो, जो कि इन लोग ने हमें टिकाई है। झूठा इश्तिहार देते हो, तुम लोग को शर्म नहीं आती? और ये देखो इनके चेहरे हरे भी नहीं हुए।
क्योंकि इन्हें पहले से पता था इस क्रीम से चेहरे खराब हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने क्रीम लगाई ही नहीं। नहीं पुत्र, हमारा भरोसा कीजिए, हमें नहीं पता था। यदि पता होता तो हम ये क्रीम का प्रचार कभी करते ही नहीं। अरे इनको बाद में देख लेंगे, पहले डॉक्टर के पास चलो जरा। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम वहीं से आ रहे हैं। और डॉक्टर ने कह दिया कुछ नहीं हो सकता। हाँ? ये क्रीम का निशान हमेशा रहेगा। ये क्या कर दिया तुमने, क्या? अरे ये इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? और ये हरे हरे लोग कौन है भैया? विंध्या, ये मैं हूँ बबलू का पापा। ये देखो, ये बबलू पापा, ये देखो सारा। ये क्या हुआ आपको? विंध्या, ये सब तुम्हारे इन महान भाइयों की वजह से हुआ है। वो क्रीम मुझे भी टिका दी और इनको भी, ये देखो, ये सबको ये कर दिया। मुझे हम सत्य कह रहे हैं, हमें नहीं पता था क्रीम लगाने से ऐसा कुछ हो जाएगा। वो विजेंद्र जी ने ये क्रीम बनाई है और बेची है, हमें पता ही नहीं था, उन्होंने हमसे झूठ बोला है। चित्रगुप्त जी, हमें विजेंद्र पुत्र से शीघ्र बात करनी होगी। चलिए प्रभु, आइए। अरे उसको पकड़ के लेके आना मेरे पास। देखा बेटा, इसे कहते हैं व्यापारी का दिमाग। पैसा बनाने की क्रीम थी ये, पैसा बनाने की। विजेंद्र पुत्र, अरे आओ 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 मेरे हीरो। देखो तुम्हारी वजह से कितना गजब का मुनाफा हुआ हमारा। किंतु आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया है पुत्र। हाँ? आपकी क्रीम ना तो गर्मी पहुंचाती है और ना ही त्वचा के लिए अच्छी है, बल्कि जिन्होंने ये क्रीम इस्तेमाल की है उनके चेहरे पर हरे धब्बे आए हैं। आपने हमें धोखा दिया है पुत्र। आपने हमसे कुछ और बुलवाया है और हमारी आवाज बदल के मनुष्यों को कुछ और सुनवाया है। हम आपसे ये निवेदन करने आए हैं कि आप तुरंत अपनी क्रीम बाजार से वापस ले लें और लोगों की माफी मांगे, ताकि और किसी का नुकसान ना हो। अरे धंधा ऐसे ही होता है मेरे भाई, एक जूठा ऐड डाला और 300 गुना मुनाफा अंदर। पुत्र, एक बात स्मरण रहे, जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं समय उन्हें उनका सबक अवश्य सिखाता है। आज नहीं तो कल आपको आपके बुरे कर्मों का पछतावा अवश्य होगा। अरे कल की तो कल देखेंगे, फिलहाल तो ना मैं ये ऐड वापस ले रहा हूं और ना ये क्रीम। प्रभु चलिए, इन्हें समय ही सबक सिखाएगा। अभी तो हम जा रहे हैं पुत्र, किंतु इतना याद रखना, बहुत ही जल्द वो समय आएगा जब आप स्वयं हमारे पास आएंगे हम ही से मदद मांगने। चलिए चित्रगुप्त जी, चलिए। प्रभु, अगर ये क्रीम बहुत जल्द बंद ना हुआ तो न जाने और कितने मनुष्य हरे हो जाएंगे। हाँ चित्रगुप्त, मत मारो माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। मेरा बेटा हरे रंग का नहीं हो सकता। प्रभु देखो, माँ अपने बेटे को पहचान नहीं पा रही है। चित्रगुप्त जी, जी हमें विजेंद्र पुत्र को एक पाठ पढ़ाना होगा और हमारे पास उन्हें पाठ पढ़ाने की अद्भुत युक्ति आई है। चलिए शीघ्र चलते हैं। चलिए प्रभु। प्रभु ये देखिए विजेंद्र पुत्र का शयन कक्ष, और वो देखिए चित्रगुप्त जी, वहां पर वो श्रृंगार का सामान रखते हैं। किंतु प्रभु देखा आपने, वो स्वयं की क्रीम इस्तेमाल नहीं करते। करेंगे चित्रगुप्त जी, अवश्य करेंगे। जब तक विजेंद्र पुत्र पर स्वयं नहीं बीतेगी उन्हें बोध नहीं मिलेगा। जी प्रभु। ये लीजिए। चित्रगुप्त जी, प्रभु शीघ्र कीजिए, शीघ्र। पहले से डराइए मत प्रभु, कर रहे। चित्रगुप्त जी, हो गया? नहीं प्रभु, हो रहा है। चित्रगुप्त जी क्या कर रहे हैं आप? प्रभु स्वयं आइए, कीजिए जी, शीघ्र कीजिए। सुनीता कहाँ भाई? सुनो प्रभु, ये लीजिए प्रभु, ये आए। सुनीता कहाँ भाई? अरे जल्दी तैयार हो, कंपनी की सक्सेस पार्टी में जाना है। अरे बीजू हीरो लग रहे हो एकदम। ये है इंपोर्टेड हांगकांग की क्रीम।
यहाँ की क्रीमों में पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं। सुनीता, आई जी। ये लो, इम्पोर्टेंट क्रीम है, लगा लो, एकदम चमक जाओगी। अरे हमें क्या जरूरत है चमकने की? जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे लाओ तो इधर। अरे वाह, क्या माल लग रही है। चल पार्टी में चलते हैं। आप भी ना, आइए। चलिए प्रभु, काम हो गया। अब चलिए। प्रभु, हमसे बबलू पापा की ये हालत देखी नहीं जाती। ओहो, आओ 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 मेरे प्यारे सालो, आ जाओ आ जाओ। देखो तुम्हारे जीजा जी तोता बने खड़े हैं। जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग मुझे कहते हैं मुंह कहाँ हरा करा के आए हो। बबलू पापा धैर्य रखे, सब ठीक हो जाएगा। हम आपको वचन देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। अरे हाँ हाँ भाभी जी, हाँ हाँ रास्ते में है जी, रास्ते में, बस पहुंच रहे। हाँ हाँ मेरी खूबसूरत दीदी मेरे साथ में ही है जी। हाँ जी बस पहुंच रहे हैं जी। क्या हुआ? अरे ये ग्रीन की तरह रंग क्यों बदल रही हो? क्या बोल रहे हो जी? अरे देखो शक्ल देखो, पूरी हरियाली सा रखी है। हे भगवान, ये मेरा चेहरा हरा हरा कैसे हो गया? आपका भी? क्या? ये मेरा चेहरा कैसे हरा होता है? हम हरे कैसे हो गए जी? अब ये हरा रंग कैसे जाएगा? जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, समय उन्हें उनका सबक अवश्य सिखाता है। अभी तो हम जा रहे हैं पुत्र, किंतु इतना याद रखना, बहुत ही जल्द वो समय आएगा जब आप स्वयं हमारे पास आएंगे, हम ही से मदद मांगने। मुझे पता है मैं कौन ठीक कर सकता है। ड्राइवर गाड़ी मोड़ो। यम जी बाहर आइए। यम जी, विजेंद्र पुत्र आप यहाँ? सही कहा था यम जी आपने, अपने कर्मों का सबक हमें जरूर मिलेगा। देखिए मैं और मेरी पत्नी दोनों का चेहरा हरा हो गया। अगर आपके पास इसका कोई इलाज है तो हमें ठीक कर दीजिए जी। ये सारा कुछ करा इधर तुम्हारे, हटो हटो, सब कुछ तुमने किया है, ये क्या ठीक करेंगे तुम्हें? ये देखो मुझे, देखो। ना जी, जिस विश्वास से ये हमें चेतावनी देके गए थे, मुझे पक्का विश्वास है इनके पास कोई इलाज है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते, प्लीज हमारा रंग लुटा दीजिए। हम आपको तो अवश्य ठीक कर देंगे, किंतु उन मनुष्यों का क्या जिनका नुकसान आपके इस क्री के कारण हुआ है? मैं आपको वादा करता हूँ जी, मैं आज के आज अपनी सारी क्रीम की डिब्बियां मार्केट से निकाल लूंगा, और अब के बाद जो भी चीज बनाऊंगा ठीक बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। आप प्लीज हमें ठीक कर दीजिए। अद्भुत, हम अवश्य आपको ठीक करेंगे। हम बस आपको आपकी भूल का आभास कराना चाहते थे। अरे कुछ नहीं, ठीक करेंगे, अवश्य ठीक कर देंगे। फेकम फाकी की आदत है इनको, ठीक कर देंगे। हम चाहते तो आपको पहले ही ठीक कर देते, पर स्वामी चाहते थे कि इनको इनकी गलती का एहसास अवश्य हो। हमें हमारी गलती का पूरा एहसास हो गया जी। आप प्लीज हमें ठीक कर दीजिए। लेकिन एक बात पूछें भैया भाभी, आप लोग सच में इनको ठीक कर सकते हैं? विद्या, बात सुनो मेरी। तुम्हें पता है ना इनकी फेकम फाकी की पॉलिसी है। कैसी बातें करती हो तुम? और भाभी जी, इसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जिंदगी में कभी केमिस्ट्री पढ़ी है आपने? चित्रगुप्त जी, केमिस्ट्री क्या है? माते, केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब होता है रासायनिक शास्त्र। बबलू पापा का ये कहना है, इसको ठीक करने के लिए रासायनिक शास्त्र की जानकारी होना आवश्यक है।
हमारे भोले बबलू के पापा। चुप। आइए प्रिय, भीतर चलते हैं और हरा रंग निकालने वाली क्री लेकर आते हैं। प्रिय, हम चाहते हैं कि ये क्री जो भी लगा है उनके हरे दाग मिट जाएं। तथास्तु। अरे देखो हमारा वक्त खराब हो रहा है, क्यों खड़े हम यहाँ पे? कुछ नहीं होने वाला। लो लो आओ। बबलू पापा, हाँ। ये क्री लगा लीजिए, हरा रंग चला जाएगा। खबरदार मेरे नजदीक कोई चीज लाए, मैं कुछ नहीं लेने वाला तुमसे। फिर से तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। हरे का पता नहीं क्या बना देंगे ये। बात तो आपकी उचित है। पुत्र, आप एक कार्य कीजिए, पहले आप लगाइए, बाद में बबलू पापा लगाएंगे। अरे कुछ नहीं होने वाला, मेरी बात लिख लो। टाइम वेस्ट। से गोरे हो गए। अरे सुनीता जी, तुम भी बिल्कुल ठीक हो गई हो। मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू पापा, आप तो हमारी बात मानेंगे नहीं। लाइए, वो मलाई हमें दीजिए। मुझे भी दो क्रीम। देना देना जरा भाई साहब। थैंक यू भाई साहब। जा रहे? हाँ बबलू पापा, आप तो बिल्कुल तोते से इंसान लगने लगे। खुजली भी नहीं हो रही बिंदिया, मैं फटाफट शीशे में देख के आता हूँ। अरे बबलू पापा संभाल के जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद जम जी। आज मैंने जीवन का सबसे बड़ा सबक आपसे सीख लिया। जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं, समय उन्हें जरूर सबक सिखाता है। मैं आज आप सबके सामने आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद कोई भी गलत चीज नहीं बेचूंगा। अद्भुत अद्भुत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया हम आते। प्रिय, चलिए, अब हम चाहते हैं कि वो सारे मनुष्य जिनका इस क्री से नुकसान हुआ था वो ठीक हो जाए। तथास्तु। चलिए प्रभु, सब कुछ कुशल मंगल हो गया। अब क्यों ना हम थोड़ी हिम मलाई खा ले। मलाई चित्रगुप्त जी। बेटा ये वाला बॉल देख, एक बार लाइट चला के भी देख। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। बबलू के पापा ने खेती बाड़ी कब से शुरू कर दी? वाह वाह, कितना बढ़िया पहचान लेती हैं आप हर चीज को, तुम मोरना देवी। मैंने पॉलिसी बेचना छोड़ के खेती बाड़ी शुरू कर दी है। हम बड़े किसान बन गए हैं और ये मेरा बेटा छोटा किसान। अद्भुत बबलू पापा, किसान बनना तो अत्यंत गर्व की बात होती है। आज हमें बबलू के पापा की महानता देखकर एक सीख मिली कि इंसान का कद कितना भी छोटा क्यों ना हो, दिल बड़ा होना चाहिए। हाँ माते, हमें भी और एक सीख मिली है। इंसान की सूरत भले कितनी ही खराब हो, उसके विचार सुंदर होने चाहिए। बबलू, हमारे मन में और एक प्रश्न उलझ रहा है। अच्छा, एक पेड़ पर तो एक ही प्रकार का फल होता है, ये कौन सा विचित्र पेड़ है जिस पर अलग अलग प्रकार के फल उगे हैं? बबलू पापा, हाँ जी, आपने इस विषय में क्या सोचा है? वाह, कितना बढ़िया उत्तम सवाल पूछा आपने। दरअसल ये एक जादुई पौधा है, इससे जो कुछ भी मांगो वो मिल जाता है। अति अद्भुत, कल्प वृक्ष है ये। माते, हमारे मन में भी एक प्रश्न उलझ रहा है। आपके मन में भी? हाँ। हमें बहुत अच्छा लगा, हम हंसेंगे। माते, 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 प्रिय, माते।
प्रश्न सुनिए, हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है, कल्प वृक्ष तो स्वर्गलोक में होता है, फिर इस मानव के पास कहां से आ गया? यही सवाल था माते। कहाँ से आ गया? कहां से आके बबलू पापा? दरअसल मैंने एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को नहीं बताई आज तक। वो क्या है बबलू पापा? दरअसल मैं भी तुम तीनों की तरह एक देवता हूं। हाँ? ये आप क्या कह रहे बबलू के पापा? सच में? जी देवी, मैं भी एक देवता हूं, आप ही लोगों की तरह। आपने कभी मेरे नाम पर गौर किया है? मेरा नाम है देव, बल देव। प्रभु, इस पर तो हमने कभी गौर ही नहीं किया। हाँ, बलदेव। हमें क्षमा कर दीजिए बबलू के पापा, कौन से देवता है आप? आपने फिर से मेरे नाम पर गौर नहीं किया देवी। मैं हूं बल देव, बल देव। मामी जी, क्या अब भी पापा आपके साथ मजाक कर रहे हैं? पापा खाली सिलेंडर उठाते हैं तो भी उनकी सांस फूल जाती है, तो बल के देवता कैसे होंगे? ए चुप, क्या हा कर रहे हो? मजाक पहले किसने शुरू किया था? मैं कोई खेती बाड़ी नहीं कर रहा हूँ, ये क्रिसमस ट्री बना रहा हूँ, क्रिसमस ट्री। क्रिसमस का पेड़, इसमें क्रिसमस अर्थात कौन सा फल उगता है? ओह, ये क्रिसमस एक त्योहार होता है जिसपे हम इस पेड़ को तैयार करते हैं और इस पर अलग अलग तरह की चीजें टांगते हैं। क्रिसमस का त्योहार। अद्भुत बबलू पापा, किंतु वो क्या है? वो ये दिखाओ बबलू। ये तो बड़े काम की चीज है मामी जी। जो भी बच्चे को चाहिए वो एक पर्ची में लिख के इसके अंदर डाल देता है और विंडो के बाहर लटका देता है। रात को जब सब सो जाते हैं तो सांता क्लॉस आते हैं और विश पढ़ के पूरी कर देते हैं। स्वामी, ये शांता बाबा तो अत्यंत भले मनुष्य लगते हैं कोई। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए तो उनकी वेलकम के लिए ये ट्री सजाते हैं। स्वामी, ये सांता अवश्य कोई इच्छा पूर्ति बाबा है जो बच्चों की इच्छाएं पूरी करते हैं। वैसे हमें भी सांता बाबा से मिलने का बहुत मन कर रहा है। प्रिय, मन तो हमारा भी बहुत कर रहा है। हो सकता है कि जब आज रात सांता बाबा बबलू पुत्र की इच्छा पूर्ण करने आए और हमारा सौभाग्य रहा तो हम भी उनसे मिल सके। प्लीज सांता अंकल, हर साल की तरह इस साल भी मेरी विश पूरी कर देना। हर साल की तरह जरूर इसने इस साल भी वीडियो गेम मांगी होगी। वाह, तो ये रही सैंटा अंकल की तरफ से तुम्हारी वीडियो गेम। आज का दिन ही खराब है। चोरी करने निकला था कि पुलिस पीछे पड़ गई। अब जब तक पुलिस चली नहीं जाती मैं यहीं छुप जाता हूँ। ओह, यहाँ तो मैरी क्रिसमस की तैयारियां चल रही है, गिफ्ट भी है। लगता है वो आ गए। आइए चल के मिलते हैं। प्रणाम। प्रणाम। आपसे मिलकर अत्यंत खुशी हुई। अब मैं चोरी करने नहीं आया, मैं चोर नहीं हूँ। बिल्कुल, हमें पता है, आप तो इच्छा पूर्ति बाबा हो। बालकों की इच्छा पूर्ण कर मनुष्यों का भला करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपको प्रणाम भी करते हैं। प्रणाम। मैंने कब कर दिया मानव जाति का कल्याण गलती से? अब वो क्या है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि ये खिड़की खुली है, तो मैंने सोचा कि अंदर आके ये खिड़की बंद कर देता हूँ। चोर बहुत है ना आजकल यहाँ पे। नहीं, हम जानते हैं कि आप बबलू पुत्र की इच्छा पूर्ण करने आए हैं। बबलू? अच्छा हुआ आप आ गए।
क्योंकि बबलू पुत्र आपका ही इंतजार कर रहा है तब से। मेरा इंतजार कर रहा है? जी, और अत्यंत प्रेम करते हैं वो आपसे। पता नहीं क्या समझ रहे हैं ये मुझे। आपको पता है मैं कौन हूँ? हाँ, अच्छे से पता है। तो बताइए कौन हूँ मैं? सांता जी, सांता बाबा, जो बच्चों की इच्छा पूर्ण करते हैं। सही पहचाना आपने, बराबर पहचाना। संता, हो संता। मेरी बचपन से ही इच्छा थी कि मैं बच्चों की इच्छाएं पूरी करूं, तो ये बच्चों की इच्छाएं पूरी करने के लिए मैं जाऊं। ठीक है, बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। मुझे भी सेम हियर। रुकिए पुत्र, आप यूं खिड़की से क्यों जा रहे हैं? वो क्या है, रात को दरवाजा खटखटा कर लोगों की नींद खराब ना हो ना, इसलिए मैं खिड़की से ही आता जाता हूँ। कितने उच्च विचार है आपके। वो तो है जी। तो मैं जा सकता हूँ? एक क्षण पुत्र, आप ये बबलू पुत्र की भेंट लेकर कहां जा रहे हैं? वो बबलू पुत्र की भेंट नहीं है, ये और बच्चों की भेंट है जिनको मैं भेंट करने जा रहा हूँ। स्वामी, इनकी महानता देखकर हमारा दिल पिघल गया। उठा लीजिए बाबू। आप एक काम कीजिए, ये भेंट भी लेकर जाइए और जाके दूसरे बच्चों को भेंट दे दीजिए। पीला वाला भी डालिएगा। बस प्रिय? नहीं नहीं, और है, बहुत वो है। लाल वाला रह गया। नहीं आया? आपकी थैली छोटी है ना, इसलिए। ओह, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। टाटा। विंडो बंद कर लीजिएगा, आजकल चोर बहुत घूम रहे हैं। ये भी लेके जाइए। ये टाटा। चले गए वो प्रिय। किसको आधी रात को टाटा कर रहे हो? हाँ? बबलू के पापा, इच्छा पूर्ति बाबा आए थे ना, उनको। कौन इच्छा पूर्ति बाबा? शांता बाबा, उनसे भेंट हुई हमारी। शांता बाबा? अरे यहाँ गिफ्ट पड़े थे सारे, कहाँ गए वो? ये भेंट हमने उन्हें भेंट दे दी, दूसरे बच्चों को भेंट देने के लिए। अरे कौन था वो? अरे पकड़ो, चोर था, चोर! बबलू के पापा उधर से नहीं, इधर से जाइए, वो इधर गए। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, कहाँ चला गया होगा? बबलू के पापा, हमें नहीं पता था कि आप संता जी से मिलने के लिए इतने उत्सुक होंगे, नहीं तो हम आपको नींद से अवश्य उठा देते। अरे वो सैंटा नहीं, चोर था, चोर चोर। नहीं बबलू पापा, उन्होंने स्वयं हमसे कहा था कि वो संता जी है। अरे वो वो चोर था। मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये देखो, ऐसा लगता था वो। ये देखो, ऐसा लगता था। अरे बोलो। ये देखो, उसके पास ऐसी 12 सिंगे वाली गाड़ी थी। नहीं बबलू पापा, तो वो चोर था, चोर। तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तुम्हारी वजह से। मेरे बच्चे का क्रिसमस गिफ्ट भी उठा के ले गया। मेरा बेटा सुबह उठ के पूछेगा कि सेंटा ने उसके लिए क्या छोड़ा है, तो मैं उससे क्या जवाब दूंगा? उसका दिल टूट जाएगा। और ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। समझ में आई मेरी बात? स्वामी, आपसे कितनी बड़ी भूल हो गई। हमसे? हमसे? प्रिय, अब भूल हमसे हुई तो उसे ठीक भी हम ही को करना होगा। आप अभी तक नहीं आए ना सैंटा जी? मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक आप नहीं आओगे। मुझे पता है कि आप आओगे। कैसे समझाऊंगा मैं मेरे बबलू को, जब इसे पता चलेगा कि सैंटा ने इसके लिए खुद
कोई गिफ्ट नहीं छोड़ा तो कितना बुरा लगेगा इसको। हे भगवान, काश मैं सेंटा बन सकता तो मेरे बबलू की सब इच्छाएं पूरी कर देता। हे भगवान, काश मैं सेंटा बन सकता तो मेरे बबलू की सब इच्छाएं पूरी कर देता। तथास्तु। हम ये क्या हो गया? अरे ये बुढ़ा कैसे हो गया? मैं एकदम सांता बन गया। कैसे लग रहे हमारे बबलू के पापा? ठीक लग रहे प्रिय, किंतु वैसे नहीं लग रहे जैसे चित्र में लग रहे थे। हम चाहते बबलू पापा थोड़े फूल जाए। अच्छा, तथास्तु। मैं सच का सांता बन गया। भगवान मेरी सुन रहे थे, काश कुछ और भी मांग लेता। कितने सुंदर लग रहे बबलू के पापा। प्रिय, नहीं 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 नहीं, बबलू पापा बहुत ज्यादा मोटे हो गए। हम चाहते वो छोटे हो जाएं। छोटे छोटे। तथास्तु। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? भगवान, आप क्यों खेल रहे हैं मेरे साथ? मम्मी पापा तो सो रहे हैं, तो आवाज कहाँ से आई? जाके देख के आता हूँ। बच गए। यहाँ तो कोई नहीं है। प्रिय, बबलू पापा बबलू पुत्र के पांव तले दबते दबते बच गए। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। प्रिय, हम चाहते बबलू पापा वापस पहले जैसे संता बन जाए, थोड़े बड़े। ठीक है, तथास्तु। हे भगवान, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? अद्भुत प्रिय, अद्भुत। किंतु हमें एक शंका हो रही है। बबलू पापा वैसे नहीं दिख रहे जैसे चित्र में दिखते हैं। यदि बबलू पुत्र ने अपने पिताश्री को पहचान लिया तो वो उतने प्रसन्न नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि बबलू पुत्र अपने पिताश्री को पहचान ही ना पाए। हमें पता है स्वामी, ये देखिए। तथास्तु। ओए जिंगल बल्ले जिंगल ऑल द वे, सांता क्लॉज इज इन द टाउन, सामने से हट जा वे। ओए जिंगल बल्ले। सांता, मैं गाना क्यों गा रहा सी और पंजाबी क्यों बोल रहा सी? आप आ गए। मुझे पता था कि आप आओगे, जरूर आओगे। मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैं इन्हें बताऊंगा कि मैं सांता नहीं इसका पापा हूँ, तेरा दिल टूट जाएगा। लेकिन भगवान, मैं पंजाबी सांता बनया कि मैं? आप अभी रुको, मैं अपना सॉक्स लेके आता हूँ। इतनी बड़ी दाढ़ी कब कैसे लग गई मुझे? कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे बबलू के पापा। अरे ये निकल क्यों नहीं रही? ये लीजिए, मैंने इसके अंदर अपने विश लिख के और डाल दी है। मैंने पता है पुत्र, तेरी की विश है। तेनू वीडियो गेम चाहिए ना, है ना? नहीं सांता अंकल, वो तो मुझे मेरे पापा देंगे। मुझे आपसे 3 विश मांगनी है।
अच्छा अच्छा, मंगो मंगो। पहली है कि यहाँ क्रिसमस में बहुत सारी स्नोफॉल हो, हर तरफ सफेद सफेद बर्फ हो। और दूसरी है कि मैं आपके 12 सिंगा वाले हिरन पे सैर करना चाहता हूँ। और तीसरी मैं आपको इन दोनों पूरे होने के बाद बताऊंगा। पुत्र कुछ और मांग ले। नहीं, मुझे चाहिए चाहिए। अरे बबलू पुत्र, ए नहीं हो सकता बेटा, कुछ और मांग ले। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं अपने पापा के खटाल स्कूटर पे घूम सकता हूँ, तो मैं आपके 12 सिंगा वाले हिरन पे क्यों नहीं घूम सकता? अगर इस बच्चे की विश पूरी नहीं हुई तो इसका दिल टूट जाएगा और सेंटा क्लॉज से भी विश्वास उठ जाएगा इसका। मैं क्या करूं भगवान? कितनी विचित्र इच्छा मांग ली बबलू पुत्र ने। अब बबलू के पापा बबलू पुत्र की ये इच्छा कैसे पूर्ण करेंगे? बबलू मेरे पुत्र, ऐसा कर कुछ और मांग ले। दिल्ली में मैं बर्फ नहीं ला सकता पुत्र। प्लीज सेंटा अंकल, मैंने आज तक बर्फ गिरते हुए नहीं देखी, प्लीज गिरा दो ना। बबलू पुत्र, स्नोफॉल मैंने छोड़ तेरे पापा ने भी कभी नहीं देखी होनी। अब दिल्ली में स्नोफॉल कैसे लाऊं पुत्र? नहीं, मुझे चाहिए। हमसे बबलू पुत्र का उदास चेहरा नहीं देखा जा रहा है स्वामी, तथास्तु कर दे। प्रिय, हम चाहते हैं कि यहाँ इसी क्षण बर्फ गिरने लगे। तथास्तु। हाँ? ये क्या हो गया? ये बर्फ कहां से गिरने लग गई? वाओ, इतनी सुंदर बर्फ मैंने आज तक कभी नहीं देखी गिरते हुए। थैंक यू सेंटा अंकल। मैंने भी नहीं देखी थी, मैं भी पहली बार देखा। वाओ, ऐसा की हो रहा है, किਵੇਂ हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। कितने प्रसन्न लग रहे बबलू पुत्र। हाँ प्रिय, बबलू पुत्र के पिताश्री कितने उलझे हुए लग रहे हैं। मजा आ गया सेंटा अंकल, बर्फ देख के मजा आ गया। अरे पुत्र, मजा आ गया ना? देख, ऐसे छोटे मोटे जादू तो मैं करता ही रहना है। बड़ी गाल नहीं बोल रहा। चल हुन सोन चलने, सो जाते। नहीं नहीं, अभी भी दूसरी विश बाकी है। हुन क्या है बेटा? कि मुझे आपके 12 सिंगा वाले हिरन पे घूमना है। पुत्र, स्कूटर की सवारी कर ले। नहीं, मुझे 12 सिंगा वाले हिरन पे ही बैठना है। अरे बबलू, वीडियो गेम ले ले बेटा। पुत्र मान जा। प्लीज सेंटा अंकल, क्या मैं इतना अच्छा बच्चा नहीं हूँ कि आप मुझे अपने 12 सिंगा वाले हिरन की सवारी कराओगे? अरे हुन हिरन किधरों लेके आवा भगवान? हमारे मस्तिष्क में प्रश्न उलझ रहा है। बबलू पुत्र 12 सिंगा की सवारी क्यों करना चाहते हैं? प्रिय, बबलू पुत्र सांता जी के रथ की सवारी करना चाहता है, जिसे 12 सिंगा हिरन चलाता है, वैसा ही जैसा बबलू पापा ने चित्र में दिखाया था। अब प्रश्न सुलझ रहा है, क्या तथास्तु कर दे? प्रिय, हम चाहते हैं कि बबलू पुत्र की इच्छा पूर्ण हो जाए। तथास्तु। बबलू, बबलू, वाओ, इतने सुंदर हिरन मैंने पहली बार देखे हैं। 12 सिंगों वाले हिरन। पुत्र, मैं भी पहली बार देखे। आओ सेंटा अंकल, सैर पे चलते हैं। ये सब हो क्या रहा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? बबलू पुत्र, मैंने एक बार चुंडी काट, किधरे मैं सपना तो नहीं देख रहा? हाँ? नहीं नहीं, ये सपना नहीं है, बिल्कुल सच है। तो फिर जो भी है मजेदार है, हैं? चलिए फिर। चलो। ओ अरे जिंगल बल्ले जिंगल बल्ले जिंगल बल्ले वे, सांता इज इन द टाउन, सामने से हट जा बे। अरे जिंगल बल्ले जिंगल बल्ले जिंगल बल्ले वे,
सांता इज इन द टाउन, सामने से हट जा बे। Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is in the town, सामने से हट जा बे। Jingle बल्ले jingle बल्ले बे। Santa Claus is in the town, सामने से हट जा बे। वाओ, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट क्रिसमस होगा। थैंक यू सेंटा अंकल। आंखें तो खोलिए, हम घर पहुंच गए। अच्छा, ਅਸੀਂ घर पहुंच गए। ओहो हो, बहुत अच्छा रहा भाई। हो जिंगल बल्ले जिंगल ऑल द वे। सांता क्लॉज इज इन द टाउन, सामने से हट जा बे। बबलू पुत्र, मजा आया ना? चलो हुन उतर जाइए, ठीक है? उतरो। बबलू पुत्र कितना प्रसन्न दिख रहे हैं ना? और बबलू पापा कितने चिंतित। बस चलो पुत्र, हुन अच्छे नाल सैर हो गई साडी, हैं? हुन एनु बाय बाय कर देने आ। बाय बाय। वाह जी वाह। चलो पुत्र, हुन वधिया नाल सब कुछ हो गया, हुन सो जाने आ, ठीक है? नहीं, मेरी तीसरी विश अभी भी बाकी है। पुत्र, हुन की बाकी है? हाँ, केड़ी विश बाकी है? हमारे यहाँ कॉलोनी में 31st नाइट को एक डांस कंपटीशन होने वाला है, जिसमें मैं हिस्सा लेकर सबको और पापा मम्मी को सरप्राइज देना चाहता हूँ। लेकिन मुझे डांस नहीं आता, इसलिए मेरी थर्ड विश ये है कि मुझे एक ऐसी टोपी चाहिए जिसे पहन के ही अपने आप नाचने लग जाऊं। पुत्र, ऐसी टोपी तो कोई नहीं होती, ऐसी टोपी कित्थों ले आवा मैं? स्वामी, बबलू पुत्र की इच्छाएं तो विचित्र होती जा रही है। हाँ प्रिय, हमारे विचित्र बबलू पापा और उनके विचित्र पुत्र बबलू पुत्र। पुत्र, मैंने एक गल दस, मैं सेंटा सिंह हूँ, हैं? ऐदा मतलब ऐसे नहीं कि मेरे को कुछ भी मांग लेगा, हैं पुत्र? मुझे टोपी चाहिए, मतलब चाहिए। हद हो गई बबलू, बिल्कुल अपने मामा जी जैसी बातें कर रहा है तू। हाँ, ऐसी टोपी मैं नहीं दे सकता, मतलब नहीं दे सकता। प्रिय, बबलू पुत्र चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसी टोपी मिले जिसे पहनते ही उनको नृत्य आ जाए। जब भी कोई संगीत बजे तो वो अपने आप नाचने लगे, और हम चाहते हैं कि उनकी ये इच्छा पूर्ण हो जाए। अवश्य। तथास्तु। अरे बबलू, ऐसी टोपी किवें दिया तेनू मैं? ऐसी कोई टोपी है ही नहीं। देख पुत्र, मैं सेंटा क्लॉज होके भी तेनू ऐसी कोई टोपी नहीं दे सकता। प्लीज मेरी गल नू समझ पुत्र। बबलू, बबलू, बबलू पुत्र किथे गया? बबलू, बबलू, क्या हुआ बबलू पापा, क्या हुआ? बिंदिया, जो भी हुआ बहुत कमाल हुआ, बहुत गजब का हुआ बिंदिया। तुम पता है, मैं सेंटा सिंह बन गया था। मेरा मतलब है सेंटा क्लॉज बन गया था मैं, सेंटा सिंह। क्या? सच बिंदिया, मैं सच में सेंटा क्लॉज बन गया था। मुझे एक ऐसी टोपी चाहिए जिसे पहन के ही अपने आप नाचने लग जाऊं। नीचे आते ही मैंने बबलू को बोला, इस तरह की कोई टोपी नहीं होती है, इस तरह की कोई टोपी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कहते कहते जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो बबलू गायब था। बबलू पापा, चलिए मान लिया कि आप वो सेंटा जी बन गए थे, पर वो एक बात पूछें, तो सेंटा जी आपकी दाढ़ी कहाँ चली गई? मेरी दाढ़ी कहाँ गई? हाँ बबलू पापा, आप कोनो सपना देखे होंगे। नहीं बिंदिया, मैंने कोई सपना नहीं देखा। मैंने बबलू से कहा था मुझे चूंटी काटे, उसने चूंटी भी काटी थी। मैंने कहा था ये सपना नहीं सच है। मैं बबलू को देख के आता हूँ। अरे बबलू सो रहा होगा। बबलू पापा, बबलू पापा।
देखिए बबलू पापा, सो रहा है मेरा बच्चा। क्या सैंटा बन गया था, सैंटा बन गया था, हमने भी नींद खराब कर दी। सो रहा है वो। अरे बबलू पापा, अगर आपको ना पागल खाने नहीं जाना है तो किसी और से ये बात नहीं कहिएगा। इंडिया, लेकिन वो सब बबलू पापा, आपको ना सपना देखे होंगे पक्का। अब चलिए यहाँ से, जाएगा। हाँ, हो सकता है कोई सपना देखा हो। चलो, सपना ही देखा होगा। बलदेव भैया, इधर देखो, उधर देखो। वहां हम लगाएंगे एक विशाल सा स्टेज जहां हम सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर पार्टी। अब इधर देखो, जिस तरह आपने गणेश उत्सव और नवरात्रि की जोरदार तैयारियां की थी ना, हम सब चाहते हैं कि न्यू ईयर पार्टी की तैयारियां भी आप ही करें। ये जिम्मेदारी मैं स्वीकार करता हूँ। किस बात की जिम्मेदारी स्वीकार रहे हैं आप बबलू पापा? यम जी, इधर देखो, हम ना नए साल का स्वागत करने के लिए और पुराने साल को टाटा बाय बाय बोलने के लिए एक पार्टी करने वाले हैं। वहां होगी मौज मस्ती, धूम धमाका और बच्चों के लिए एक डांस का कंपटीशन, जिसकी तैयारियां करेंगे बबलू के पापा। अद्भुत अद्भुत बबलू पापा। इस नृत्य की प्रतियोगिता में बबलू पुत्र भी हिस्सा लेना चाहते हैं। मेरी तीसरी विश अभी भी बाकी है। हमारे यहाँ कॉलोनी में 31st नाइट को एक डांस कंपटीशन होने वाला है। इसमें मैं हिस्सा लेकर सबको और पापा मम्मी को सरप्राइज देना चाहता हूँ। ये बात तो बबलू ने सिर्फ सैंटा को यानी मुझे बताई थी। ये इनको कैसे पता चला? सैंटा अंकल की जादुई कैप एक बार चेक कर लेता हूँ। ये हैट तो कमाल की है। अब मैं बन गया बबलू जैक्सन कपूर। एक बात बताओ जरा, तुम्हें कैसे पता बबलू किसी नृत्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता है? हाँ, ये बात तो उसने किसी को भी नहीं बताई। कैसे पता तुम्हें? हाँ? ये हमने क्या कह दिया? झूठ हम बोल नहीं सकते और सत्य हम कह नहीं पाएंगे। यदि संताजी वाली बात सबको पता चल गई तो अनर्थ हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो। बबलू पापा, हम आपसे सत्य छिपा नहीं सकते हैं और झूठ भी नहीं बोल सकते हैं। सत्य ये है कि जब आप संता बने थे तब हम वहीं पर थे और हमने आपकी सारी बातें भी सुन ली थी। तुमने मुझे देखा था, मैं सांता क्लॉज बना था। जी बबलू पापा। मतलब वो सपना नहीं था। अरे मुझे लगा वो सपना था, तो मैं सांता सिंह था। इधर देखो, अब ये आप लोग क्या बोल रहे हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं समझाता हूँ चमन, कल रात क्या हुआ था। मैं सैंटा बन गया था, इतना ऊपर चला गया, बहुत मोटा हो गया, छोटा था कीड़ी जितना भी, और बहुत सारे गिफ्ट्स थे मैंने बांटे। दुनिया में बबलू की बहुत सारी ख्वाहिशें थी, उसने जो जो मांगा मैंने पूरा किया। इधर देखो, अब उधर देखो, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच में जादू से संता सिंह बन गया था। ये पूछो पूछो, बोलो ना। नहीं बबलू पापा, वो जो भी हुआ वो जादू नहीं था। ओ मिस्टर यम, मैं उड़ रहा था, इतना मोटा हुआ, इतना ऊंचा हुआ, फिर एकदम छोटा कीड़ी जैसा हो गया, तो वो जादू नहीं था। क्या था वो जादू था। हाँ बबलू पापा, हम सत्य कह रहे हैं, वो जादू नहीं था। वो जो कुछ भी हुआ, आप संताजी बने, वो सब धुमोना देवी के वरदान के कारण। हमने कहा था प्रिय से कि आपको संताजी बना दे। सत्य कह रहे हैं। हमने आपसे पहले भी कहा है ना, हम मनुष्य नहीं है, हम देवता हैं, यम है हम। यम जी, आप भी कमाल करते। मतलब तुम अपने आप को भगवान मानना नहीं छोड़ोगे, हमेशा अपने आप को भगवान बोलते रहते हो, भगवान है हम। जरूर तुमने अपनी बहन बिंदिया से ये सब सुना होगा, उसने बताया होगा और तुमने सोचा होगा ये अच्छा मौका है बबलू के पापा से खेलने का। फेंकम फाकी से बाज नहीं आओगे तुम।
भगवान है हम, भगवान भगवान है हम। बबलू हम जी चमन पुत्र, हम सत्य कह रहे हैं। चलो डांस कंपटीशन की तैयारी करनी है। किंतु हमें चिंता हो रही है बबलू पुत्र की, कहीं वो नाचने वाली टोपी का नृत्य प्रतियोगिता में गलत इस्तेमाल ना करें।